हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो बच्चे, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं ना कि ये कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था ना, पहले कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सरसाइज 7.2 का जो भी क्वेश्चन होगा ना बच्चे, वो क्या होगा बच्चे, वो बेस होगा इनवर्स वेरिएशन पे या फिर होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन पे बेस होगा। तो सर, इनडायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है? इनडायरेक्ट वेरिएशन हम लोग उस वेरिएशन को बोलते हैं जिसमें जब कोई वन क्वांटिटी इंक्रीज करता है ना, तो अदर क्वांटिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जब अदर क्वांटिटीज क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या करता है बच्चे, इंक्रीज करता है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं बच्चे इनडायरेक्ट वेरिएशन। मतलब कि सपोज करो कि स्पीड एंड टाइम ले रहे हैं, स्पीड एंड टाइम ले रहे हैं। अगर आप लोग क्या करो, साइकिल से जा रहे हो मार्केट, ठीक है, तो आपका स्पीड कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड जब कम है तो टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है। वही आप बाइक से जाओगे ना, तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, स्पीड के बढ़ने से टाइम क्या होगा बच्चे, अपने आप कम हो गया। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ा तो अदर क्वांटिटी क्या होगा बच्चे, कम हो गया। मतलब जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करता है ना, तो अदर क्वांटिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर ऐसा केस है तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन का केस है। ठीक है, फिर से एक समझाता हूँ। डेज एंड लेबर, सपोज करो ना कि एक लेबर है, वो क्या कर रहा है, एक छोटे से घर को बना रहा है 20 दिनों में, ठीक है ना। तो एक लेबर को एक घर बनाने में लगता है 20 दिन का टाइम। तो बताओ दो लेबर को कितने दिन का टाइम लगेगा? तो बोलोगे सर 20 दिन का लगता है ना एक लेबर को, तो सर दो लेबर को ना 10 दिन का टाइम लगेगा। तो देखिए बच्चे, जैसे ही नंबर ऑफ लेबर्स बढ़े वैसे ही क्या हो गया बच्चे, नंबर ऑफ डेज क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। तो देखिए, जैसे ही ये इंक्रीज हुआ वैसे ही नंबर ऑफ डेज क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। तो इस केस को हम बोलते हैं बच्चे इनवर्स वेरिएशन। तो बच्चे, मैं आप लोगों को बताया था ना कि जब भी आएगा इनवर्स वेरिएशन का केस, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना ये है ना कि इस केस में क्या होता है बच्चे, x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। डायरेक्ट में क्या था बच्चे, x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट के इक्वल था। तो हम लोग ना एक्सरसाइज 7.1 में ना सारा क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे थे, x1 बाय वाई वन इज इक्वल टू x2 बाय वाई टू लेकर के सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन x1 मल्टीप्लाई वाई वन और x2 मल्टीप्लाई वाई टू लेकर के सॉल्व करेंगे। सर पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा एक्सरसाइज 7.1 का है, कौन सा 7.2 का क्वेश्चन है? तो बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ करके समझना पड़ेगा आप लोग को। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को ना पढ़ करके समझाता हूं कि ये डायरेक्ट का क्यों है और ये इनडायरेक्ट का क्यों है। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, आपको एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन में ना पढ़ करके समझाऊंगा ना कि ये देखिए बच्चे, ये ना इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, मतलब कि ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर आपको इसको याद करना पड़ेगा। चलिए, मैं क्या करता हूँ, आप लोग को बुक पे लेकर चलता हूँ और उसको समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ x एंड y आर इन इनवर्स रेशियो। अगर x एंड y क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन में है, इनवर्स रेशियो में है ना, देन फिल इन द टेबल अप्रोप्रिएटली। तो बच्चे, अगर आप इस टेबल को फिल करना सीख गए ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एक्टिविटी 6 में जो ये टेबल दिया हुआ है, आप लोग उसको खुद से कर सकते हो। डू योर सेल्फ, आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको सीख गए तो कैसे करोगे सॉल्व? तो देखिए बच्चे, यहाँ पर ये x और ये y है, तो इसको सपोज कर लो कि सर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये x4, ये y4, ये x5, ये y5। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? आपको निकालना है y3 का वैल्यू, आपको निकालना है x4 का वैल्यू और आपको निकालना है y5 का वैल्यू। चलिए, आपको मैं क्या करता हूँ, कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना कि इफ x एंड y आर इन इनवर्स रेशियो। तो बच्चे यहाँ पर बोलोगे कि हियर 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 x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन, इन एन बोलो, इन एन इनवर्स वेरिएशन। ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन में है। देयरफॉर x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल होगा x2 मल्टीप्लाई y2, x3 मल्टीप्लाई y3 इक्वल x4 मल्टीप्लाई y4 इक्वल x5 मल्टीप्लाई y5। यहाँ पर बच्चे इसको सबको एज्यूम कर लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5। बच्चे, आप इसको ऐसे एज्यूम करके बना सकते हो, या फिर जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा रहा था ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप लोग को मैं क्या किया था, यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसा करके सॉल्व करवाया था कुछ। इस क्वेश्चन को जब था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का था, तो मैं यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर
x1 y1 x2 y2 लेकर नहीं बताया था मैं यहाँ पर a b c d करके बताया था। तो आप भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो a b c करके, आप इसको वैसे भी करके सॉल्व कर सकते हो। आपका आंसर कभी भी गलती नहीं आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है ना बच्चे। तो ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहले वाले को लेते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 को लेते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ x1 भी पता है, y1 भी पता है, x2 भी पता है, y2 भी पता है। तो इसको तो हम लोग को निकालना नहीं है, हम लोग को निकालना है इस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को। तो हम लोग क्या करते हैं, x1 y1, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा लेते हैं, हम लोग इन दो वैल्यू को लेते हैं, इन दो वैल्यू को x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3 हम लोग लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग लेते हैं सबसे पहले टेकिंग x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। तो x1 क्या है, यहाँ पर x1 है 8, y1 क्या है, y1 है 9, x2 क्या है, सॉरी x3 क्या है, x3 है 4, y3 क्या है, y3 हम लोग को नहीं पता, तो y3 ही लिख दिए। तो यहाँ पर 8 × 9 इज इक्वल टू y3, ये मल्टीप्लाई में बची रहेगा तो डिवाइड में, तो बोलोगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 9 जा 18, तो y3 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 18। आप y3 की जगह a b c d कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो अब क्वेश्चन आएगा, सर क्या मैं x1 y1 की जगह x2 y2 लेता तो भी आंसर इतना ही आता। हाँ बच्चे, बिल्कुल 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 इतना ही आंसर आता, आंसर में कभी कोई चेंजेस नहीं आता, आंसर इतना ही आता। तो अब सेकंड हम लोग बोलते हैं ना सर, अब हम लोग लेते हैं दूसरे वाले को, अब हम लोग लेते हैं दूसरे वाले को, तो बोलोगे कि नाउ टेकिंग, हम लोग लेते हैं इस बार हम लोग को निकालना है x4 y4 निकालना है। तो x4 y4 को ले लो, या अब इन तीनों में से किसी को भी ले लो, या तो x1 y1 ले लो, या तो x2 y2 ले लो, या तो x3 y3 ले लो, जो मन करे वो ले लो, आंसर सेम टू सेम आएगा। तो हम लोग बोलते हैं पहले वाले को लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4। तो बोलोगे सर x1 है आपका 8, y1 है आपका 9, x4 हम लोग को नहीं पता, y4 सर कितना गिवन है, 10 गिवन है, 10 गिवन है। तो यहाँ पर 8 × 9 इज इक्वल टू x4, देखिए मल्टीप्लाई में बची रहेगा तो डिवाइड में, तो बोलोगे सर 10 से डिवाइड करना क्या है सर, बहुत आसान है। कैसे आसान है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 जा 72 अपॉन 10 इज इक्वल टू x4। बोलोगे सर जब हम 10 से डिवाइड करते हैं या 100 से डिवाइड करते हैं या 1000 से डिवाइड करते हैं ना, तो जो नंबर आता है उस नंबर को एज इट इज लिखते हैं, एक जीरो है इसलिए राइट साइड से एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दिए। तो यहाँ पर x4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7.2 किलोमीटर आ गया, 7.2 आ गया, ठीक है, किलोमीटर नहीं मतलब 7.2 आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है y5 का वैल्यू। तो हम लोग बोलेंगे कि नाउ टेकिंग x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5। बच्ची ये ना इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 लेते हैं। और जब भी आता है डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2 लेते हैं ना। इसको याद रखिए, इसको भी मिसमैच मत करिएगा, मिक्स कर दोगे तो गलती हो जाएगा। तो x1 क्या है बच्चे, x1 है 8, y1 क्या है बच्चे 9, x5 क्या है बच्चे 36, y5 क्या है बच्चे, y5 तो निकालना ही है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई में है ना सर, इधर आएगा तो सर डिवाइड में, तो ये y5 इतना आ गया। तो बोलोगे सर यहाँ पर ऐसा करो, बोलोगे ऐसा बोल लो, बोलोगे सर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है सर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर कितना आ गया सर, 2 आ गया। तो y5 का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 2 आ गया। तो ये भी आपका एक आंसर है, आपका ये भी एक आंसर है, और आपका ये वाला भी एक आंसर है। तो बच्चे इस तरीके से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है इन वेरिएशन टेबल। तो बच्चे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है बच्चे इन वेरिएशन टेबल। अब आप लोग को तो पता ही नहीं है सर अगर एग्जाम में आ गया तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि सर ये इनवर्स वेरिएशन बोल रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन बोल रहा है। तो बच्चे यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि इसमें बोल क्या रहा है, टेबल में है क्या क्या। तो टेबल में है स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम है। तो बच्चे स्पीड और टाइम में ना बच्चे इनवर्स वेरिएशन का केस होता है। कैसे सर, देखिए साइकिल से अगर आप मार्केट जा रहे हो तो ना स्पीड आपका कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जब स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जब आप बाइक से जाओगे ना तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा, तो टाइम क्या बच्चे अपने आप कम हो जाएगा, मतलब कि आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो बच्चे जब आप क्या कर लोगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जब आप फिल कर लोगे ना, सीख जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटी 4 जो है, ये जो एक्टिविटी 4 है उसका जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप इजीली फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना बोला जा रहा है ना कि ना सपोज कर लो कि ये क्या है, x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये y2, ये x3, ये y3, ये x4, ये y4, ये x5, ये y5। अगर एज्यूम करने का मन नहीं है ना तो यहाँ पर ना a b
ABCD ऐसे जूम कर सकते हो। तो बोला जा रहा है कि सर ये ना इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ना स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इन्वर्स वेरिएशन के रिलेशन में होते हैं। तो आप यहाँ पर ना सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे ना, पहला आपको समझिए, सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे ना कि क्लियरली इट इज अ केस ऑफ एन इनवर्स वेरिएशन। ये क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन का केस है। कैसे केस है समझ में आया ना, इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि स्पीड और टाइम बच्चे क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इनवर्स वेरिएशन केस है, तो देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 y4 इज इक्वल टू x5 y5, क्योंकि यहाँ तक गया है। आप इक्वल टू के करके ऐसे कांस्टेंट भी बोल सकते हो, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, अगर बोल दे रहे हो तो भी अच्छी बात है। तो आप बोलोगे ना कि नाउ टेकिंग x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो आप बोलोगे ना कि सर x1 का वैल्यू 4 है, क्या है, x1 का वैल्यू 4 है, और y1 का वैल्यू सर हम लोग को निकालना है, x2 का वैल्यू 8 है, और y2 का वैल्यू 40 है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि y1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 40, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो बोलोगे कि सर 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 होता है। तो y1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 8 इंटू 10 80 होता है। तो आपका 80 पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पर y1 का वैल्यू। सेकंड देखिए, सेकंड आप बोलोगे ना कि हम लोग निकालते हैं, हमको निकालना है x3 y3, तो आप x2 y2 भी ले सकते हो, आप x1 y1 भी ले सकते हो, तो जो मन करे वो ले लो आपको। तो चलो ना मैं बोलता हूँ कि नाउ टेकिंग x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। तो यहाँ पर बोलोगे सर x1 का वैल्यू सर 4 है, और y1 का भी निकाले हैं सर 80 आया है, x3 का वैल्यू सर हम लोग को नहीं पता है, और y3 का वैल्यू सर 20 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 4 इंटू 80 हो गया, सर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा सर तो डिवाइड में, तो यहाँ पर x3 आ गया। तो हम बोल सकते हैं सर कि ना यहाँ पर ना 0 से 0 कट हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पर 4 4 जा 16 आ गया, मतलब कि x3 इज इक्वल टू 16 आ गया। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट हम लोग को निकालना है x4 का वैल्यू। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि नाउ टेकिंग, चलो ना इस बार ना x1 y1 लेके नहीं बता रहा हूँ, कुछ और लेके बता रहा हूँ। आप x2 y2 और x4 y4 भी ले सकते हो ना। तो बोलोगे कि x2 y2 इज इक्वल टू x4 y4। तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 8 है, और y2 का वैल्यू कितना है बच्चे 40 है, ठीक है ना। x4 का वैल्यू बच्चे हम लोग को निकालना है, और y4 का वैल्यू कितना है बच्चे, y4 का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर और समझिएगा, यहाँ पर हो गया 8 मल्टीप्लाई 40, 8 मल्टीप्लाई 40, ये मल्टीप्लाई में बच्चे इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पर x4 इज इक्वल टू इतना आ गया। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 8 4 जा बच्चे कितना हो गया 32, तो x4 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 32 आपका आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हम लोग निकालते हैं x5 y5 निकालना है ना हम लोग को x5 y5 निकालना है। तो आप बोलोगे कि नाउ टेकिंग x4, कुछ भी ले सकते हो आप ना, x4 y4 और x5 y5 भी ले सकते हो, मतलब कि आप इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को लेके भी सॉल्व करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लेते हैं x4 y4 इज इक्वल टू x5 y5। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर x4 का वैल्यू कितना है, x4 का वैल्यू अभी निकाले हैं 32, और y4 का वैल्यू कितना है बच्चे, y4 का वैल्यू 10 है, ठीक है। x5 का वैल्यू हम लोग को 64 गिवन है, और y5 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। थोड़ा समझिएगा आप यहाँ पर अच्छे से। तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई 10, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो y5, ठीक है ना। तो बोलोगे सर 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, सर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो सर y5 का वैल्यू कितना आ गया सर, तो 5 इज इक्वल टू y5। तो इसको ऐसा बोल सकते हो कि y5 का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया। तो यही क्या हो गया, आपका प्यारा सा आंसर हो गया। और आप यहाँ पर ऐसा करके भी बोल सकते हो कि ना यहाँ पर ना x4 इज इक्वल टू 32, ऐसे करके, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे लिखने का तरीका होता है कि वेरिएबल को ना लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया होगा, और इनवर्स वेरिएशन क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया ना तो ना नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए, उसमें ना आप लोग को मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा और समझाऊंगा। और बच्चे आप हमसे कनेक्ट आने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।